अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, आप सब ठीक होंगे और ये मोटी भी बहुत ज़्यादा ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साथ में कौन बोल रही है आज? तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इस मोटी की बहन बोल रही हूँ। जी बिल्कुल, ये मेरी पतली सी बहन बोल रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज हम किधर जा रहे हैं और ये अंधेरा भी है और सुबह-सुबह सहरी का टाइम है, ठीक है। हम जी आज जा रहे थे इस्लामाबाद, क्योंकि ये जो पतली है ना इसका था टेस्ट। तो मैं भी साथ जो है ना वो मियाँ वाली वालों की ज़ुबान में चिमोट के चली गई इसके साथ कि हाँ, मैंने ये भी जाना मोटी ना है। इस मोटी ने सारी जगह हमारी मान ली और मतलब कार में ना 3 सीटें तो आपके इसकी थी, हम 2 बहनें बेचारी थोड़ा कोने में ना घुस के ए बैठी हुई बस कर, बस थी। कर, बस कर, इतनी तुम। और ये यही थी, ये जो मोबाइल घूमी जा रहे हैं ना कभी इधर कभी उधर, ये यही थी जो मोबाइल घुमा रही थी। तो फिर हम लोग जी जा रहे थे और हम लोग गए थे ना, वैसे हमारे गांव से ना इस्लामाबाद जाने तक 4.5 आवर्स तो मस्त लगते थे। लेकिन अब जब से ये सीपैक वाला रास्ता हो गया ना, तो अब मतलब 3 घंटे, है ना, तीन ऑलमोस्ट घंटे 3 घंटे। भी मुश्किल से लगे थे। ऊपर से हमें ड्राइवर ही ऐसे मिला था कि माशाल्लाह उन्होंने हमें 3 घंटे में पहुँचा ही पहुँचा दिया। दिया। और अब वो उसको कह रहे थे कि मतलब आराम से चलाओ, ज़रा आराम से चलाओ, ना पहुँचने से बेहतर है कि ख़ैर है हम थोड़ी देर से पहुँच जाएँ। लेकिन ड्राइवर तो फिर ड्राइवर ही होता है ना, वो कहाँ किसी की सुनते हैं। अच्छा, आप लोग ये देख रहे होंगे ये ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका हमारा जिनाब राज। आई थिंक पाकिस्तान में ये भी एक खूबसूरत जगह है जहाँ पे लाइट बनती है और ये हमारी बच्ची भी आ गई है हमारे साथ वॉइस ओवर करने। वो भी कह रही है कि हाँ जी, मैं भी हूँ, मुझे लेके तो तुम लोग नहीं गए थे, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम वापस आए ना, तो ये हमें ऐसे-ऐसे देख रही थी बेचारी कि मतलब ये किधर से आ गई हैं, ये 3 चुड़ैलें गई किधर थी और फिर आ किधर से गई हैं। तो ख़ैर फिर हम लोग आने के बाद फिर इसको थोड़ी देर बाद यकीन आ गया कि ये तो आ गई हैं, फिर मेरा सर खाने आ ही गई हैं ये। ये जी इतनी माशाल्लाह से, ये जो बरसात का मौसम है ना, इतनी ग्रीनरी हुई हुई है। ये वैसे इस्लामाबाद का एरिया नहीं है, अभी हम रास्ते में थे, जा रहे थे, मतलब अभी आप कर लें कि हम मियाँवाली के एरिया से नहीं निकले थे। तो इतनी ग्रीनरी बहुत ही, यानी पूरा रास्ता, ऊपर से आजकल मौसम इस तरह होता है ना कि बादल, और कहीं जी कहीं से गुज़रो तो बारिश हो रही है और कहीं रुक जाती है, इस तरह वाला मौसम था। तो बहुत ही मज़े का मौसम था। हाँ जी, और हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी किया है रास्ते में। लेकिन इस मोटी ने हमें बड़ा तंग किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटी है ना, तो इसने जगह थोड़ी ज़्यादा ले अल्लाह ली अल्लाह बस करो, इतनी थी। मोटी भी नहीं हूँ मैं, ख़ैर। हाँ जी। और वैसे मैं इसलिए गई थी कि मतलब मैं कोई अच्छा-सा व्लॉग बनाऊँगी। मेरा इरादा था कि शॉपिंग करेंगे, क्योंकि नैशू की जो बर्थडे की फ्रॉक है ना, वो अभी तक हमने नहीं ली। हमारा यही था, क्योंकि हमें पता था पहले से कि इसका टेस्ट आ रहा है, कि हम वहाँ से लेंगे। तो जी टेस्ट आ गया संडे को, और रावलपिंडी में मेरे ख़्याल में फ्राइडे को और संडे को जो है ना वो लॉकडाउन होता है। तो सारी शॉप्स बंद थी, सारी। बस मतलब कुछ खाने-पीने की जगह खुली हुई थी और जिधर से हमने बस खाना खाया था, बाकी जो है ना मतलब सारी शॉप्स बंद थी और हम लोग वैसे के वैसे मुँह उठा के वापस आ गए। तो यानी व्लॉग हमारा कोई नहीं बना। और ये हम जी रास्ते में जा रहे हैं ग्रीनरी को एंजॉय करते हुए, बाकी तो कुछ नहीं था क्योंकि जो सी पैक है ना, तो उसमें इधर-उधर कुछ भी नहीं दिखाई देता, बस यही ग्रीनरी, ग्रीनरी, घर, फैक्ट्रीज़ बस। हाँ, मतलब पूरा रास्ता ना जैसे अब हम लोग उधर पहुँचे थे ना, तो कोई एक और थी जो जोराबाद से आई हुई थी, तो किसी और ने उसको बताया कि ये मियाँवाली से आई हैं। तो उसको था कि मतलब जोराबाद रास्ते में आता है, मियाँवाली के मतलब रास्ते में पड़ता है। तो वो आ गई मेरे पास कि हमें भी जो है ना वो साथ ले जाओ। तो मैंने कहा कि हम सी पैक के रोड से आए हैं, तो वहाँ पे तो रास्ते में जोराबाद नहीं पड़ता। तो वो जो है ना वो बेचारी पहली दफ़ा ही मेरे ख़्याल में निकली थी, तो वो कहती हैं कि जिधर भी जाओ तो रास्ते में कुछ शहर तो आते ही होते हैं, तो चाहे आप सी पैक से भी आए होंगे तो रास्ते में जोराबाद तो आएगा ही। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा है कि नहीं, जोराबाद रास्ते में नहीं आता। ख़ैर ये सिकंदराबाद का एरिया था, क्योंकि जब हमारे गाँव से जाते हैं ना तो सी पैक की तरफ, तो यानी सिकंदराबाद से थोड़ा-सा आगे होके ना, तो फिर वहाँ से सी पैक के ऊपर चढ़ जाते हैं।
तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये इनका पता नहीं ये क्या था, इनका कोई पार्क वगैरह था, क्या था आई ये थिंक तो ये फार्म वगैरह थे क्योंकि ना हुँ, उधर ना वैसे हॉर्सेस भी खड़े हुए थे, तो हुँ। ये फार्म टाइप कुछ थे और हाँ, पहाड़ इतने थे रास्ते में, उफ तौबा! इधर देखो तो इतने बड़े-बड़े ये पहाड़। फैक्ट्री थी, सीमेंट फैक्ट्री थी। जो दाऊद ख़ैल में आप लोगों ने पढ़ा तो होगा बुक्स में। बुक्स में तो पढ़ा होगा, अभी किताबें नहीं पढ़ा तो किताब खोल के पढ़ लो, ये दाऊद ख़ैल वाली सीमेंट फैक्ट्री है। ये रास्ते में थोड़ा-सा कच्चा एरिया आता है ना, इसके बाद फिर आगे जीसी पैक की तरफ चले जाते हैं। और नाशा बड़ी खुश-खुश इधर जा रही है, उधर जा रही है। पता नहीं इसको कौन-सी खुशी मिल रही है कि झूले से निकाल लिया मुझे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम वेट कर रहे हैं कि इसकी बर्थडे हो और जब इसका मूड अच्छा हो तो हम तभी सेलिब्रेट अब हम करें। लोग ना हर टाइम कि इसकी बर्थडे किस टाइम मनाएँगे, ठीक है? रात को हम इसकी बर्थडे बिल्कुल भी नहीं वो कर सकते क्योंकि रात को ये सोने के मूड में होती है और जब इसको नींद आई हो तो फिर जो है ना वो अल्लाह ही बचाए इससे। ये अब हम इस्लामाबाद की तरफ पहुँच चुके थे, मतलब इस्लामाबाद के एरिया में थे, है ना? ऐसा ही था हाँ, ना? पिंडी में मतलब एंटर होने लगे थे हम। नहीं, ये इस्लामाबाद की तरफ था। अच्छा, सही। हाँ जी, और ये आप लोग देख रहे हैं ग्रीन टी को अच्छे से देख लें ताकि आप लोग भी फ्रेश हो जाएँ थोड़ा। हम तो फ्रेश क्योंकि होकर ना ये थक के आ गए थे। आके क्योंकि हम मरे पड़े थे। अम्मी कहती है ऐसे आए हो तुम लोग, बंदा कहे पता नहीं क्या हो गया है। कहती काम सारा दिन मैंने किया है और थक के ये लोग आई हैं। हालाँकि बैठ-बैठ के गाड़ी में गई हैं, बैठ-बैठ के वापस आई हैं। और ग्रीनरी को देख के ना बंदा वैसे ही फ्रेश हो जाता है और आप देखें ना कि जब लॉन्ग रूट होता है ना तो जी ग्रीनरी होती है और सॉन्ग्स मज़े का होते म्यूज़िक हैं। चल रहा होता है तो फिर मज़ा तो आना ही था। ये अब हम वापसी की तरफ आ रहे थे और हर तरफ हम देख रहे थे कि कहीं हमें कोई ऐसी शॉप मिल जाए और जी, इस टाइम मेरी पे बहन बारिश हो को रही तो थी। ना डॉलर शॉप का बड़ा शौक है। उसके पास ना जब भी मौका हो ना वो ढूँढ रही होती है डॉलर शॉप, डॉलर शॉप। तो इसने बड़ी ढूँढी यहाँ पे लेकिन ना कोई ढंग से नहीं मिली क्योंकि सारी शॉप्स ना ऑलमोस्ट क्लोज़ थी। तो फिर बस और बारिश हो रही थी। ये मैं बड़ा रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी लेकिन जी ऐसे तो रिकॉर्ड नहीं हुआ लेकिन इस टाइम पे बारिश अच्छी थी। और इतना मज़ा आ रहा था एक जगह पे बारिश हो रही है, थोड़ी जगह पे नहीं है, फिर बारिश हो रही है, फिर नहीं है, फिर बारिश हो रही है, फिर नहीं है, ये वाला काम था। तो ये भी ख़ैर अल्लाह की कुदरत है कि पूरा हुँ। आसमान उन्होंने बनाया है लेकिन कहीं बारिश होती है, कहीं नहीं होती। हमें हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये देखें आप लोग कितने मज़े की बारिश थी और जहाँ मेरा टेस्ट था ना बारिश वहीं हो रही थी, उससे आगे हम निकल गए तो बस बारिश खत्म। वहाँ पे बड़े मज़े का मौसम था और वहाँ पे जो मतलब जो अपनी बच्चियों को लेके आई हुई थी ना, वो भी बड़ी अच्छी-अच्छी थीं और उनके साथ मेरी तो बहुत हाँ, ज़्यादा गपशप लगी थी। हाँ, इस वज़ह से इसकी ज़्यादा बनी है क्योंकि इसकी बड़ी तारीफ़ हुई है। हाँ, मैं बताती हूँ मेरी क्या तारीफ़ हुई है, फिर कि अपनी तारीफ़ पे खुश तो होना चाहिए ना। ख़ासकर कोई अननोन आपकी तारीफ़ करे जो आपको जानता भी ना हो और वो आपको कहे कि आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी आइज़ और आपकी नोज़ बहुत प्यारी है, कसम से शर्म ही ये आ गई मोटी खा मैनू। रही है मोटी, ये सारा कुछ ये मोटी दाल की खा रही माश है। मेरी पसंद से आई थी और चिकन कोरमा इनकी पसंद से आया था। नहीं, अब्बू की पसंद से आया था, सॉरी। और राइस भी मेरी और पसंद राइस से। इसकी पसंद से आए थे और वैसे राइस इतने अच्छे हमें नहीं लगे थे, लेकिन फिर भी चलो राइस थे ना। मैंने तो चिकन कोरमा भी खाया और मैंने जी दाल माश भी खाई और मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं राइस भी खाए। मैंने कहा कि भई खा लो, खा लो, फिर पता नहीं मिले ना और मिले। यहाँ जहाँ हम जिस होटल में बैठे थे ना उधर बाहर का सीन बहुत मज़े का था क्योंकि वो ना बिल्डिंग थी उधर से बाहर का सारा एरिया नज़र आ रहा था तो हम खाना खाते हुए ना बाहर की सीनरी भी इंजॉय कर रहे थे। सही बात है, मज़ा बड़ा आया लेकिन बस ये था कि हम नायशू की चीज़ें नहीं ले सके थे क्योंकि इधर से जी मुझे मेरी अम्मा ने पैसे दिए थे कि उधर जाके एक नायशू रुपया के नहीं लगाना। लें जी, ये दरमियान में खर्च मार रही हैं। नहीं अब नहीं झूठ ना बोलो ना तुम ज़्यादा अच्छी ना बनो। मेरी अम्मा ने पैसे दिए थे कि उधर से नायशू की फ्रॉक लेके आनी है और बाकी खुद के लिए 1 रुपया भी नहीं लगाना। बाकी जो मैं दे रही हूँ ना, वो बस मैं दे रही हूँ हाँ, कि तुम नाइट शू पे तो वो जान छिड़कती हैं। हाँ, बाकी जो है ना नायशू की चीज़ें पूरी कर लाना मतलब नायशू का जो है ना वो बर्थडे के लिए हेडबैंड हो गया और फ्रॉक हो गई, फेरी फ्रॉक हमारा दे लेना।
वो सब कुछ ले आना, बाकी खुद 1 रुपया ना लगाना। अभी जब क्योंकि ना ये मोटी बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्च है, तो हमें जहाँ भी इसे भेजें ना और इसे कहीं 1 रुपया नहीं लगाना, तो मतलब ये हज़ारों लगाएगी। उस 1 रुपए का मतलब ये होता है कि ये हज़ारों लगाए, लेकिन फिर थोड़ा सँभल के लगा लेती है, थोड़ा-सा। हाँ, तो लेकिन फिर भी मैंने ये किया कि जब हम इधर कमर पहुँचे तो फिर मैंने कहा कि जी ब्रेड ले लेते हैं, वनीला एसेंस ले लेते हैं, कोल्ड कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक्स ले ले लेते लेते हैं। हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, फिर भी ये लगा के आ ही गई। ये देखो हँसी चेक करो। आई! क्यों इतनी हँसी आ रही है मेरी बच्ची को? कुं, कुं। नशु, नशु बच्ची। बस अब चुप लग बस गई। अब जब इसको होता है ना कि मोबाइल करीब आ गया है, फिर ये चुप हो जाती है। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा और हमारी मस्ती भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।